ये कहानी बहुत साल पुरानी है। एक औरत की शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं हुई थी। बच्चे की ख्वाहिश में वो औरत ना जाने कहाँ कहाँ फिरती रही। डॉक्टरों के पास गई, जिसने जिस मंदिर, जिस मस्जिद, जिस गुरुद्वारा या जिस चर्च में जाने के लिए कहा, तो वो हर उस जगह गई। कहते हैं कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज़ चाहो तो मिल ही जाती है। इस औरत को भी अपनी मेहनत का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया, और 12 साल का दुख दर्द उसके बेटे के आने से खुशी में बदल गया। लेकिन अभी शायद उसका इम्तिहान बाकी था। जब उसका बच्चा 1 साल का हुआ तो एक दूसरी औरत ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचिए उस वक्त उस माँ का क्या हाल हुआ होगा, जिसको 12 साल की मेहनत के बाद बच्चा मिला था। मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अब तो उसे न भूख लगती, न प्यास, ना ही नींद आती। उसने हार नहीं मानी और उसने अपने बच्चों को ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर दिया, और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वो उस चोर औरत से अपना बच्चा वापस लेने पहुंच गई। जब बच्चे की माँ ने उस चोर औरत से अपने बच्चे को वापस मांगा, तो वो औरत बच्चे पर अपना हक जताने लगी। झगड़ा इतना बढ़ा कि मुकदमा राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में सभी लोग हैरत में रह गए। राजा ने दोनों औरतों से तरह तरह के सवाल किए। बच्चे की आदत के बारे में पूछा, बच्चे के खान पान और बच्चे की पसंद पर सारे सवाल कर डाले, और दोनों माँओं ने उनके सही सही जवाब दिए। राजा और उसके मंत्री बहुत परेशान हुए कि इस बच्चे की असली माँ का पता कैसे लगाएं। जब कोई बात नहीं बनी तो राजा ने अपने सबसे समझदार मंत्री से इसका हल निकालने के लिए कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए फ़ौरन राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है ये दोनों ही इस बच्चे की माँ है। इन दोनों को ही इस बच्चे पर बराबर का हक है। अगर आपको फैसला करना ही है तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये होगा कि आप इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों माँओं को बांट दीजिए। राजा समझ गए कि ऐसी बेवकूफ़ी की बातों में मंत्री का कोई राज छुपा है। मंत्री बिना सोचे समझे ऐसी बात नहीं कह सकते। राजा ने फ़ौरन अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। बच्चे की असली माँ ने यह फैसला सुनते ही राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म नहीं कीजिए। आप चाहें तो बच्चे को उस औरत को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े करके उसे मारिए नहीं। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, इस दुनिया में तो रहेगा। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यही इस बच्चे की असली माँ है, और वो दूसरी औरत जो सामने खामोश खड़ी है वो चोर है। राजा ने फ़ौरन उस बच्चे को उसकी असली माँ को देने के लिए कहा और उस चोर औरत को फांसी की सज़ा सुनाई। बच्चे की असली माँ को उस दूसरी औरत पर, जिसने बच्चा चुराया था, दया आ गई, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे ये पता चल गया था कि वो भी उसी तकलीफ़ से गुज़र रही है जिससे बच्चे की असली माँ 12 सालों से गुज़र रही थी। उस चोर औरत ने अपने बाँझपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए इस बच्चे को चुराया था। बच्चे की असली माँ ने राजा से हाथ जोड़कर चोर औरत को माफ़ करने की भीख मांगी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी गुज़रती है। ये भी सच है कि एक माँ का दर्द दूसरी माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए दोस्तों, जो काम करें अपनी मेहनत से करें। बिना मेहनत के कोई कामयाब नहीं होता।